हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वांग डंग अपनी सेकंड मार्शल सोल यानी हाउतियन हैमर को समन कर लेती है। उसके बाद वांग डंग अपनी हाउतियन हैमर से शेंग वान पर अटैक कर देती है। पर जैसे ही वांग डंग का अटैक शेंग वान को लगने वाला था, शेंग वान के सामने रेफरी आकर वांग डंग के अटैक को ब्लॉक कर देती है। अपने इस अटैक को ब्लॉक होता देख वांग डंग रेफरी की तरफ देख कर कहती है, रेफरी ने मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए इस बैटल के अंदर इंटरफेयर किया है। इसका मतलब ये बैटल खत्म हो गई और इस बैटल के अंदर हमारी टीम जीत गई है। जैसे ही टीचर जोई रेफरी को शेंग वन के सामने देखती है और जोर से चिल्लाती है, हम इस बैटल को जीत गए, हम इस बैटल को जीत गए। उन तीनों ने कर दिखाया, उन तीनों ने हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाए रखा। अपने टीम मेंबर्स को लास्ट बैटल जीतता देख साइतो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और टीचर जोई के साथ बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाने लगता है। बैटल अरीना के स्टेज पर जाने के बाद साइतो अपने सभी टीम मेंबर्स को बैटल अरीना के स्टेज से बाहर लेकर आता है। तो दूसरी तरफ टीचर जोई बैटल अरीना के स्टेज पर जाने के बाद रेफरी से कहती है, क्या आप मुझे साउंड एम्पलीफाइंग सोल टूल दे सकती है। आसान भाषा में टीचर जोई यहाँ पर रेफरी को माइक देने के लिए कह रही है। टीचर जोई के बात सुनकर रेफरी टीचर जोई को साउंड एम्पलीफाइंग सोल टूल दे देती है। रेफरी से साउंड एम्पलीफाइंग सोल टूल लेने के बाद टीचर जोई सभी ऑडियंस से कहती है, आप सभी मेरी बात प्लीज शांति से सुनिए। मैं श्रेक एकेडमी की टीम की टीचर हूँ, मेरा नाम टीचर जोई है। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ही टीचर जोई की ये सभी बातें बैटल अरीना में मौजूद सभी के कानों में जाती है, बैटल अरीना के अंदर अचानक से साइलेंस छा जाता है। बैटल अरीना में मौजूद सभी ऑडियंस को शांत होता देख टीचर जोई कहती है, इस कंपटीशन को देखने के लिए आई हुई ऑडियंस और साथ में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली सभी एकेडमीज के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आप सभी ने अभी हमारी श्रेक एकेडमी की बैटल को विटनेस किया है। इस बैटल के अंदर मेरे सभी डिसेबल सिर्फ हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे। मैं जानती हूँ आप सबके माइंड में इस वक्त काफी सारे सवाल आ रहे हैं, आखिर श्रेक एकेडमी अचानक से इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई और साथ में श्रेक एकेडमी को उनके अपोनेंट टीम को हराने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना क्यों करना पड़ा। तो मैं आप सबको बता दूं, हमारे श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स ने इन तीनों ही मैचेस में मिरेकल को क्रिएट किया है। इन तीनों ही मैचेस को जीतना हमारे श्रेक एकेडमी के लिए काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट था, या फिर आप ये भी कंसिडर कर सकते हो ये तीनों ही मैचेस हम डेफिनेटली हारने वाले थे। पर मेरे सभी डिसाइबल्स ने उनकी विल पावर और उनकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस हारे हुए मैच को भी जीत में कन्वर्ट कर दिया। आप सभी ने इस टूर्नामेंट के अंदर जिस श्रेक एकेडमी की टीम को बैटल करते हुए देखा है, वो असल में हमारी श्रेक एकेडमी की ओरिजिनल टीम नहीं है, बल्कि वो हमारी श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम है। जब हमारे श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स स्टार लव सिटी के अंदर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले थे, तब उससे पहले हमारी श्रेक एकेडमी की टीम को मिशन असाइन किया गया था, जिस मिशन के अंदर हम सभी को मिंगडाओ माउंटेन्स में छुपे हुए बैंडिट्स एंड इविल सोल मास्टर को किल करना था। पर उस मिशन को कंप्लीट करते हुए हमारी ऑफिशियल टीम का एक मेंबर मारा गया और बाकी के 6 मेंबर्स काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट के अंदर हमने हमारी श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम को सेंड किया है। इस टूर्नामेंट के अंदर श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम का फर्स्ट टाइम था जब वो किसी के साथ बैटल करने वाले थे। हमारी श्रेक एकेडमी को कभी भी नहीं लगा था कि हमारी श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम इस टूर्नामेंट के अंदर इतने आगे तक आ पाएगी। इस टूर्नामेंट के अंदर श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम ने जितने भी बैटल्स की है, वो सभी सिर्फ श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाए रखने के लिए की थी। आज मैं ये सभी बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आज की इन बैटल्स को विटनेस करने के बाद आप सब हमारी श्रेक एकेडमी की इस टीम को क्रिटिसाइज करें। हमारे इस रिजर्व टीम के अंदर 3 डिसाइबल्स सिर्फ 12 इयर्स के हैं और बाकी के 4 डिसाइबल्स की एज 15 इयर्स से कम है। मैं नहीं जानती कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर आगे की बैटल्स को जीत भी पाएंगे या नहीं, पर मेरे दिल के अंदर वो सभी ऑलरेडी चैंपियंस है। अपनी ये सभी बातें कहने के बाद टीचर जोई अपना माइक रेफरी को देती है
और सभी ऑडियंस को ग्रीट करके बैटल अरीना के स्टेज से नीचे चली आती है। जैसे ही टीचर जोई अपनी बात खत्म करके बैटल अरीना के स्टेज से बाहर चली जाती है, बैटल अरीना के चारों तरफ से क्लैपिंग के साउंड्स आने लगते हैं, जहां पर ये सभी क्लैपिंग के साउंड्स श्रेक एकेडमी के रिजर्व टीम के लिए थे। इस वक्त बैटल अरीना में मौजूद सभी ऑडियंस और साथ में अपोनेंट टीम के सभी मेंबर्स और उनके टीचर्स भी श्रेक एकेडमी के रिजर्व टीम के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। फिर हमें सन एंड मून एम्पायर के वेटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी टीचर जोई की ये बात सुनकर श्रेक एकेडमी के रिजर्व टीम मेंबर्स की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद मारुलांग उसके सभी टीम मेंबर से कहता है, हमें श्रेक एकेडमी की तरफ से इनविटेशन आया है, जिसके अंदर हमारी सन एंड मून एकेडमी एंड श्रेक एकेडमी के बीच में कुछ समय तक स्टूडेंट्स एक्सचेंज होने वाले हैं, जिससे कि दोनों ही एकेडमीज उनके डिसेबल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के तरीके सीख सके। जिसके अंदर श्रेक एकेडमी के एक्सचेंज मेंबर हमारे सन एंड मून एम्पायर से सोल गाइडिंग वेपन्स के बारे में सीखने वाले हैं। वहीं पर हमारे सन एंड मून एम्पायर के एक्सचेंज मेंबर सोल मास्टर्स की पावर को किस तरह से इंक्रीज किया जाए उसके बारे में सीखने वाले हैं। हमारे सन एंड मून एम्पायर के एक्सचेंज मेंबर में शाओ होंगचैन, तुम और तुम्हारी सिस्टर, तुम दोनों के नेम्स है। मारुलोंग की बात सुनकर मेंग होंगचैन एंड शाओ होंगचैन हमें सिर हिलाते हैं। उसके बाद हमें स्टार लव होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूहाओ बेहोशी की हालत से धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा था। जैसे ही यूहाओ बेहोशी की हालत से रिकवर होता है, वो तुरंत अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, जहां पर उसके बॉडी से उसकी सोल पावर पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। और रही बात उसकी फिजिकल इंजरीज की, तो उसकी फिजिकल इंजरीज काफी तेजी से रिकवर हो रही थी। अपनी बॉडी की इस तरह की कंडीशन देखकर यूहाओ उसकी बैटल के बारे में याद करने लगता है, जहां पर उसने बैटल के अंदर आइस एम्प्रेस की सोल बोन का 2 बार इस्तेमाल किया था। यूहाओ समझ जाता है आइस एम्प्रेस की सोल बोन का 2 बार इस्तेमाल करने की वजह से उसके बॉडी से उसकी सभी सोल पावर ड्रेन हो गई है। अपनी बॉडी की कंडीशन को चेक करने के बाद यूहाओ तुरंत कहता है, क्या हम उस बैटल को जीत गए? जैसे ही यूहाओ की ये आवाज उसके साइड में खड़े हुए पर्सन के कानों में जाती है, वो पर्सन तुरंत यूहाओ से कहता है, तुम चिंता मत करो, हमने इस बैटल को जीत लिया है। इस बैटल के अंदर तुम सभी ने हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाए रखा है। जैसे ही यूहाओ उस पर्सन की ये बात सुनता है, वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, हम जीत गए, हम जीत गए, हमने श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाए रखा। जैसे ही यूहाओ अपनी ये बात खत्म करता है, उसकी आंखें धीरे धीरे करके क्लोज होने लगती है और फिर यूहाओ एक बार और बेहोशी की हालत में चला जाता है। यूहाओ को फिर से बेहोश होता देख उसके साइड में खड़ी हुई मा शियाओ तो यूहाओ से कहती है, तुम सभी काफी ज्यादा ही पावरफुल हो, तुम सभी ने बैटल्स के अंदर हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाए रखा है। यूहाओ, अब तुम आगे की चिंता मत करो, तुम अब शांति से सो सकते हो। उसके बाद हमें अगले दिन की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूहाओ फाइनली अब पूरी तरह से रिकवर होके अपनी बेहोशी की हालत से बाहर आ गया था। जैसे ही यूहाओ अपनी आंखें खोलता है, वो मा शियाओतो को अपने सामने पाता है। मा शियाओतो को अचानक से अपने सामने देखकर यूहाओ शॉक होकर चिल्लाता है। यूहाओ को इस तरह से रिएक्ट करता देख मा शियाओतो यूहाओ से कहती है, क्या अब तुम ठीक तो हो ना? मा शियाओतो की बात सुनकर यूहाओ मा शियाओतो से कहता है, मैं अभी काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद यूहाओ बेड से नीचे जाने के लिए अपने ब्लैंकेट को नीचे करता है, जहाँ उसे दिखाई देता है उसके बॉडी पर जरा से भी क्लोथ्स नहीं है। खुद को मा शियाओतो के सामने नेकेड देखकर यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, जहाँ पर यूहाओ का इस तरह का रिएक्शन देखकर मा शियाओतो कहती है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें इस तरह से देखा है। उसके बाद मा शियाओतो यूहाओ से कहती है, यूहाओ अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर खाना खाने के लिए चले जाओ। जैसे ही मा शियाओतो अपनी ये बात खत्म करती है, उनके रूम का डोर अचानक से ओपन हो जाता है, जिसमें से वांगडोंग अंदर आता है। जैसे ही वांगडोंग मा शियाओतो के रूम के अंदर इंटर करता है, वो मा शियाओतो को यूहाओ के सामने देखता है। जहाँ पर मा शियाओतो नाइट ड्रेस में थी, वहीं पर यूहाओ की हाफ बॉडी नेकेड थी। यूहाओ एंड मा शियाओतो को इस हालत में देखकर वांगडोंग काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और कहता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही मा शियाओतो वांगडोंग की बात सुनती है, वो वांगडोंग से कहती है, तुम अपने दिमाग से इन सभी गंदी बातों को निकाल दो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है।
उसके बाद मा शाओ तो युहाओ से कहती है तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद मा शाओ तो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मा शाओ तो वहाँ से चली जाती है, वांग डोंग युहाओ के पास आकर युहाओ से कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना। वांग डोंग की बात सुनकर युहाओ कहता है मैं अब पहले से भी काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वांग डोंग कहती है युहाओ क्या तुमने मेरा विनिंग ब्लो देखा। वांग डोंग की बात सुनकर युहाओ कहता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो। जहाँ तक मुझे याद है मैं बेहोश होने से पहले अपने आइस एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को हरा चुका था। युहाओ की बात सुनकर वांग डोंग कहती है तुम बेहोश होने के बाद मैंने अपनी सेकंड मार्शल सोल का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को हराकर हमारे टीम को जीत दिलाई है। वांग डोंग की बात सुनकर युहाओ कहता है आखिर तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल क्या है। जैसे ही वांग डोंग युहाओ की बात सुनता है वो तुरंत युहाओ से कहता है क्या तुम्हें जरा सा भी शौक नहीं लगा ये सुनकर कि मेरे पास सेकंड मार्शल सोल है। वांग डोंग की बात सुनकर युहाओ हंसते हुए कहता है मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे पास सेकंड मार्शल सोल है। युहाओ की बात सुनकर वांग डोंग कहती है अगर तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी तो तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पूछा। वांग डोंग की बात सुनकर युहाओ कहता है सबके आप अपने सिगरेट्स होते हैं। युहाओ की बात सुनकर वांग डोंग तुरंत युहाओ के पास जाकर उससे कहती है इसका मतलब तुम्हारे भी सिगरेट्स है। जिसके जवाब में युहाओ हाँ कहता है। युहाओ की बात सुनकर वांग डोंग कहती है जल्दी से मुझे तुम्हारा सिगरेट बताओ। जहाँ पर वांग डोंग की बात सुनकर युहाओ कहता है कभी भी नहीं। युहाओ की बात सुनकर वांग डोंग गुस्से में युहाओ के पास जाकर उसका ब्लैंकेट खींच लेती है। जैसे ही वांग डोंग युहाओ का ब्लैंकेट खींच लेती है उसे युहाओ की नेकेड बॉडी दिखाई देती है। युहाओ की नेकेड बॉडी को देखकर वांग डोंग काफी ज्यादा ही जोर से चिल्लाती है। वांग डोंग को इस तरह से खुद की बॉडी को देखकर चिल्लाता देख युहाओ वांग डोंग से कहता है तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही हो, हम दोनों ही मेल्स है। युहाओ की बात सुनकर वांग डोंग शर्मा जाती है और फिर युहाओ से कहती है युहाओ तुम जल्दी से फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करो, हमें डिनर के लिए जाना है। उसके बाद वांग डोंग अपना फेस दूसरी तरफ करती है। वांग डोंग का अपना फेस दूसरी डायरेक्शन में करता देख युहाओ बेड से उठ जाता है और अपने कपड़ों को पहनने लगता है। उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए वहां से जाने लगते हैं। पर तभी अचानक युहाओ उनकी तरफ काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग फोर्स को आते हुए सेंस करता है। जैसे ही युहाओ उस पावरफुल फोर्स की डायरेक्शन में देखता है उसे वहां पर एक येल्डर फिगर दिखाई देता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टॉप 10 सेवरेज बीस्ट के बारे में जानने वाले हैं और साथ में टीचर जुआन लाव और चैंग यान की बैटल के बारे में जानने वाले हैं। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर 500 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।